नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। स्वतः चैनल में आप सबका स्वागत है। महाकुंभ तीर्थराज प्रयाग की भूमि पर शुरू हो चुका है। 12 वर्षों में कुंभ लगता है और 12 कुंभ हो जाता है तो 144 वर्षों में एक महाकुंभ का आयोजन, वो दुर्लभ संयोग इस साल हुआ है। इसके क्या विशेष मायने हैं, कैसे ये गणना होती है 12 वर्षों का और 144 वर्षों का, और ग्रह नक्षत्रों की स्थिति कैसी रहती है और उस आधार पर जो इसके विद्वान हैं, जानकार हैं, कैसे करते हैं, इन सारी बातों को हम इस चर्चा में जानेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सत्यपाल श्रेष्ठ जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सरल भाषा में, हालांकि हम लोग ज्योतिषविद और गणितज्ञ नहीं हैं, लेकिन एक पत्रकारीय दृष्टि से दर्शकों के लिए जो सरल भाषा, सहज भाषा में हो सकता है कि जैसे आम जनमानस को पता है कि 12 वर्षों पर कुंभ लगता है, अर्धकुंभ तो है ही, 12 वर्षों पर कुंभ लगता है और वो कुंभ इस बार है। लेकिन इस महाकुंभ में जो 144 वर्षों का संयोग है, जरा उस बारे में हम जानना चाहते हैं कि ये ऐसा तो नहीं कि यूं ही बच्चों के खेल की तरह 12 गुने 12 144 होता है तो इसे महाकुंभ कहेंगे, या क्या सही में इसके कुछ विशेष संयोग बनते हैं, आकाश में, ब्रह्मांड में कुछ ग्रह नक्षत्रों की विशेष स्थिति होती है, तब ये महाकुंभ होता है? क्या है पूरा इसके पीछे विज्ञान? हाँ, इसको ज्योतिष के हिसाब से इसको पूरा बनाया गया है। वैसे भी माघ मास को बड़ा ही पवित्र मास कहा गया है। माघ में अगर कुंभ नहीं भी है तो लोग त्रिवेणी स्नान को जाते हैं। माघ मासे गमिष्यन्ति गंगा यमुना संगमे। अच्छा, मतलब माघ मास में चलिए, ठीक ठीक, गंगा यमुना की तरफ चलिए। जी बिल्कुल, जहाँ संगम है, जहाँ संगम वहां है। चलिए। हर तो साल, मतलब हर साल वहां लोग कल्पवास करते हैं और ऐसे भी स्नान के लिए जाते हैं। माघ मास बड़ा पवित्र मास माना जाता है और माघी पूर्णिमा को आप ऐसे भी देखेंगे कि जहां भी लोग हैं वो गंगा स्नान करते हैं। कार्तिक और माघ बड़ा ही पवित्र मास माना गया है हिंदू धर्म में। और कार्तिक पूर्णिमा को तो गंगा स्नान है ही, बिल्कुल गंगा स्नान है। और माघी पूर्णिमा को भी, माघी पूर्णिमा है और माघे साते भी लोग करते हैं। रविवार है, माघे साते बड़ा ही फेमस रविवार होता है, माघे साते लोग करते हैं। तो हम लोग कुंभ की चर्चा करेंगे। तो कुंभ में क्या है कि 4 जगह जो अमृत गिरा उसमें कुंभ लगता है। तो 3 जगह अर्ध कुंभ है, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। 6-6 साल पर होता है। और जब वो 12वां साल होता है तो उसको पूर्ण कुंभ बोलते हैं, वो प्रयाग में लगता है। तो 12 साल के बाद जो प्रयाग में कुंभ लगता है तो वो 12 साल का जो 12 बार के बाद 12 साल 12 बार कुंभ लगने के बाद 144 साल के बाद महाकुंभ होता है, वो भी प्रयाग में होता है। वही ये है। हाँ, वही ये है। और इसको बड़ा ही इसको ज्योतिष के हिसाब से इसको कहा गया है कि आपका जो ये कुंभ है, ये बृहस्पति जब वृषभ राशि में हो और सूर्य मकर राशि में हो तब ये महासंयोग बनता है। ये 144 वर्ष वाला कि बृहस्पति वृषभ में और सूर्य मकर में 144 साल बाद ऐसा संयोग बनता है। ठीक ठीक ठीक। और दूसरा जो पूर्ण कुंभ होता है 12 साल वाला, तो उसका है कि बृहस्पति मेष में और सूर्य और चंद्र मकर में। ठीक। तो ये 12 साल में पूर्ण कुंभ होता है। तो पूर्ण कुंभ और महाकुंभ में अंतर स्पष्ट है जी, इसमें कोई ये नहीं रह गया। अच्छा, सूर्य तो हर साल मकर में जाते हैं। हाँ, लेकिन बृहस्पति का है वो साल भर में एक राशि जाते हैं। एक राशि तो अगला बार वृषभ आने में तो फिर 144 हो जाएगा है, तो उसमें समय लग जाता है जी। और देखिए, इसकी चर्चा तुलसीदास ने भी की है। तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में इसकी चर्चा की है। थोड़ा याद रखने के लिए इसको देख लिया जाए कि माघ मकरगत रवि जब होई आ तीरथ पति ही आवे सब कोई। मतलब माघ का महीना जो है ये ऐसा है कि वहां जो है देवता का वास हो जाता है, तो सब लोग जाते हैं। देव दनुज की नर नर श्रेणी हर कोई सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। सब कोई साथ, देव दनुज किन्नर मतलब देवता, दानव, किन्नर सब वहां जाते हैं जी त्रिवेणी स्नान करने के लिए। तो इसका महत्व बालकांड में ही तुलसीदास ने इसकी चर्चा की है अपने 44वें
44वें दोहे में इसकी चर्चा की है। इसको आप कोई भी लोग देख सकते हैं कि इसकी पूरा छंद उन्होंने कहा है कि भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा अतिन्ह ही राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना अपरमारथ पद पद परम सुजाना। तो मतलब बिल्कुल इसको ये वर्षों वर्षों से चला आ रहा है। तुलसी बाबा ने भी हाँ, इसके संदर्भ में देखिए अपना जो वेद पुराण और रामचरितमानस है वो अपने धर्म कर्म और शास्त्र को ज्योतिष के हिसाब से भी आप उसको देखें, धार्मिक दृष्टि से भी देखें तो सारा कैलकुलेशन सब कुछ बता दिया जी बिल्कुल। तो कुछ ऐसे ही नहीं है, सबका महत्व है, सबका महत्व है। और इसी आलोक में हर वर्ष आदमी प्रयाग में स्नान का महत्व है और कुंभ में विशेष महत्व है। तो इसको हम लोग और चर्चा करेंगे कि जो अभी विशेष व्यवस्था की गई है जी आपके कुंभ में कि जैसे इसका महत्व कब बढ़ा कुंभ का। जैसे ये तो आजादी के बाद भी जब इसकी चर्चा कुछ ज्यादा हुई, पहले के लोग भी कर रहे थे, लेकिन आजादी के बाद चूंकि जब अपनी सरकार बनी तो इसकी देख रेख ज्यादा होने लगी। जी नेहरू जी के समय में भी वो खुद भी रुचि लेते थे। नेहरू जी इलाहाबाद के रहने वाले थे। हाँ, तो 64 में भी नेहरू जी खुद आए थे वहां, और कल्पवास भी कुछ दिन तक वहां रहे थे, घोड़ा पर सवार होके आए थे। अच्छा। और पूरा वहां तामझाम, लेकिन तब प्रधानमंत्री से मिलना और प्रधानमंत्री की इतनी सुरक्षा नहीं हुआ करती थी कि वो एसपी जी और ये नहीं था, कोई भी आदमी मिल लेता था प्रधानमंत्री से, और प्रधानमंत्री वहां खड़ा होके सारी कुछ व्यवस्था को देखते थे। और उसका महत्व इसी से समझ में आता है कि प्रयाग में प्रधानमंत्री तब भी आए थे और आज के प्रधानमंत्री भी जाते हैं जी। और प्रधानमंत्री ने काफी व्यवस्था वहां देखी। इस बार भी जाकर उन्होंने उसका शुभारंभ किया था जब वहां तैयारी चल रही थी। तो इसको ऐसे समझने की जरूरत है कि देश विदेश, हम लोगों ने कल भी चर्चा की थी एक खबर में कि देश विदेश जैसे कई देश रूस, इटली, ब्रिटेन और भी बहुत सारे देश से लोग वहां आ रहे हैं। माना जा रहा है कि 1 करोड़ विदेशी श्रद्धालु आने वाले हैं। तब 1 महीना में आ ही जाएंगे जी। तो इस 1 महीना तक जो ये चलने वाला कुंभ है तो इसमें कितना बड़ा माने आय का माध्यम वो बनेगा उस प्रदेश का, तो प्रदेश समृद्ध होगा तो देश भी समृद्ध होगा। देश समृद्ध होगा जी। और इसको सफल बनाने के लिए जैसे 2013 के कुंभ में करीब 42-43 लोग मर गए थे जी स्टेशन पे। 10/2/2013 को ये दुर्घटना हुई थी वहां, तब अखिलेश यादव की सरकार थी। तो इस बार इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि इस बार के कुंभ में इसका बिल्कुल सही संचालन हो और कोई वैसी दुर्घटना नहीं हो, और सुरक्षा की काफी व्यवस्था की गई है। जैसे सुरक्षा भगदड़ जो मचती है तो उसमें एक मैं उदाहरण दे देना चाहूंगा, जो आपने कहा तो याद आया मुझे। सुरक्षा कर्मियों के बीच एक व्यवस्था की गई है कि अगर एक सुरक्षा कर्मी दूसरे सुरक्षा कर्मी को ये सूचना देना चाहता है कि फलाने जगह आग लग गई है, तो आग शब्द नहीं बोलना है। हाँ। नहीं तो लोगों सांकेतिक भाषा वहां तय की गई है जी। करीब 40,000 सुरक्षा कर्मी हैं, उसमें 2,000 तो महिलाएं हैं। 2000 महिला पुलिसकर्मी की तैनाती की गई है, बाकी अन्य सुरक्षा कर्मी की तैनाती की गई है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने वहां जो अच्छे अधिकारी, जो बिल्कुल कुशल अधिकारी हैं, उनकी प्रतिनियुक्ति की है। डीजीपी खुद नाव पर बैठ के पेट्रोलिंग करते हैं, उसकी व्यवस्था देख रहे हैं। तो इसके पीछे पूरा यही योजना है कि वहां किसी ढंग की कोई दुर्घटना न हो, अप्रिय घटना। अच्छा, बचने का एक और एहतियात है कि जो टेंट सिटीज लगे थे, तो बाद में सरकार का आदेश आया कि भाई आप लोग टेंट सिटी में ब्लोअर नहीं रखेंगे। हाँ, ब्लोअर नहीं अलाउ है, वो एहतियात के लिए। तो मुझे लगता है कि हर छोटी छोटी चीज पर नजर रखिए। जिस चीज से आशंका है कि वहां सुविधा होगी, उन चीजों को मना किया गया है। और चूंकि इतनी बड़ी व्यवस्था की गई है, चूंकि भीड़ एक जगह माने कंजेशन से बचने का पूरा प्रयास किया गया है। जैसे कोई भी चीज जाने का जो मार्ग है, वहां पहुंचने का जो रास्ता है, उसको बिल्कुल चौड़ा किया गया है कि वहां कंजेशन ना हो वाहनों का। और दूसरा क्या जारी किया गया है कि जैसे जिस दिन शाही स्नान होगा, तो शाही स्नान के 1 दिन पहले या 2 दिन बाद तक आपको किस एरिया में जाना है, जैसे रेलवे स्टेशन में भी किस रेलवे स्टेशन से किस ओर जाना है, इसका पूरा शेड्यूल जारी किया गया है। आपका वाहन कहां तक जाएगा,
ये सिर्फ शाही स्नान के लिए, ठीक ठीक ठीक। क्योंकि शाही स्नान के दिन कई गुना भीड़ बढ़ जाती है, जी। तो शाही स्नान में मैंने प्रिकॉशन के लिए इस ढंग की व्यवस्था की गई है। रेलवे स्टेशन से लेके अन्य जो सड़क मार्ग हो या एयरपोर्ट हो, किस एरिया में जाना है और किधर से निकलना है। अच्छा, इसकी भी एक हाँ, निर्देशिका, पूरा निर्देशिका जारी है और सोशल मीडिया पर भी अच्छा, उपलब्ध है। एक ख्याल और है, सावधानी और है कि सरकार की तरफ से एक ये भी एडवाइजरी आई है या अनौपचारिक सलाह है कि शाही स्नान के दिन वीआईपी मूवमेंट्स नहीं होंगे, अन्य अगर होंगे भी तो अति नियंत्रित शैली में नियंत्रित हो गए। उसके समय ऐसा रहेगा कि उसमें जिस समय की आम लोग की भीड़ जिस समय न हो उस समय उनका जी, वो ये भी कहा गया है, या तो देर से हो या बिल्कुल अहले सुबह हो जी, ख्याल जिस समय भीड़ नहीं हो, तो इसका पूरा ख्याल रखा गया है। और ये देखिए, केवल कुंभ नहीं है, इसमें आदमी के परखने का भी है कि अगर वहां के मुख्यमंत्री अगर इसका सफल संचालन करते हैं तो लोगों की नजरों में और सरकार की नजर में उनका कद काफी ऊंचा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। निरापद आयोजन माने संयोग से होता है, क्योंकि 40-45 करोड़ लोगों के आने की संभावना है और इतने लोगों को सकुशल वापस जाना आना, तो ये बड़ी बात है। तो बड़ी जनसंख्या है ना, 45 करोड़, मुझे लगता है पूरा यूरोप मिला देंगे तो इतना होगा, तो बिल्कुल बड़ी बात है जी। और नियमित, जैसे कि अभी 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग एक दिन में स्नान कर लिए जी। हाँ, अभी तक कोई किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। तो इसी ढंग से अगर बढ़िया से संचालन होता रहा, जितनी व्यवस्था और जितना प्रिकॉशन पहले से 6 महीना पहले से वहां तैयारियां चल रही थी, तो अगर इसका सफल आयोजन हो जाता है तो ये बहुत, जबकि आयोजकों के लिए एक और बात है कि इस बार वो जो पानी घटने की प्रतीक्षा होती है, तो इस बार जो गंगा जी की पानी था वो देर से रिसीड हुआ है, मतलब कम हुआ है जो बरसाती पानी। तो इससे क्या हुआ कि अन्य कुंभ की तैयारियों के मुकाबले इस बार सरकार को तैयारियों का कम समय मिला। तो एक ये भी दबाव था कि कम ही समय में उस कार्य को पूरा कर लिया जी। तो हमने देखा कि महाकुंभ के अलग अलग पक्ष हैं, कैसे ये 144 वर्षों के बाद होता है, सुरक्षा संबंधी क्या क्या बातें हैं और भी तमाम सारी बातें। कुंभ से जुड़ी और भी खबरें और विश्लेषण जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार।